नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम हिंदी के अंतर्गत हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी प्रथम इकाई में कबीरदास जी के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछले कालांश में हमने कबीरदास जी के ज्ञान विरह कोअंग से संबंधित जो साखियाँ हैं उसके बारे में चर्चा की थी। अब उससे आगे हम देखें तो उनका जो अंग दिया हुआ है पर्चा को अंग, पर्चा से तात्पर्य परिचय से, अर्थात उस परमात्मा से परिचय, आत्मा का उस परमात्मा से साक्षात्कार। इसके अंतर्गत जो साखियाँ दी गई है उसमें हम एक एक बढ़ते हैं। तो पहली साखी है, हदे छाड़ी बेहदी गया हुआ निरंतर बास, कबल ज फूल्या फूल बिन को निरसे निज दास। हदे अर्थात इस सीमा को छोड़कर, बेहदी, बेहदी से तात्पर्य है जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम। और कबीरदास जी कहते हैं कि हदे छाड़ी बेहदी गया, कि मैं ससीम को छोड़कर, इस सीमा को छोड़कर असीम में पहुंच गया। हुआ निरंतर बास, और वही मेरा शाश्वत रूप से, निरंतर रूप से निवास हो गया है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि कवल जब फूल्या फूल बिन को निरसे निज दास। निरसे से तात्पर्य निरखे, देखना। वहाँ मैंने अनुभव किया, कबीरदास जी कहते हैं, कि बिना फूल के एक कमल खिला हुआ है और इसका जो दर्शन है भगवान का कोई निजी दास ही कर सकता है, अन्य या साधारण व्यक्ति उसके दर्शन नहीं कर सकते। तो कबीर ने ब्रह्म के अनुभव को बड़ी कुशलता से हमारे सामने व्यंजित किया है। जीवात्मा जो है माया के वशीभूत होने के कारण अपने को सीमित समझने लगती है और सांसारिकता के निराकरण और माया मोह से छूटने के बाद आत्मा है अपनी सीमाओं को पार करके असीम ब्रह्म, जिसे परमात्मा कहते हैं, उससे अभिन्न हो जाती है। उसका जो हृदय कमल है कार्यकरण से परे होकर उन्मिलित हो उठता है और उसमें अद्भुत सुगंध का अनुभव होता है। यह जो अनुभव है भक्त को वैयक्तिक स्तर पर ही होता है। इस प्रकार से इस साखी में विभावना और वक्रोक्ति दोनों ही कह सकते हैं अलंकारों की सुंदर योजना है। और हम यह भी कह सकते हैं कि साखी पर नाथ संप्रदाय के हठ योग का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। अगली साखी की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो अगली साखी में क्या कह रहे हैं कबीरदास? सायर नहीं सीप बिन स्वाति बूंद भी नहीं। सायर नहीं सीप बिन स्वाति बूंद भी नहीं, कबीर मोती नीप जें सुनी शिशर गढ़ माही। सायर से तात्पर्य सागर, सुनी शून्य सहस्रार चक्र जिसे कहते हैं, और शिशर का तात्पर्य शिखर। कबीरदास जी कहते हैं कि वहाँ पर सायर नहीं सीप बिन, वहाँ सागर नहीं है, सीप भी नहीं है, स्वाति बूंद भी नहीं, तथा स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें हैं वे भी नहीं हैं। फिर भी कबीरदास जी कहते हैं कबीर मोती नीपजे सुनी शिशर गढ़ माही। कबीरदास जी कहते हैं फिर भी जो शून्य शिखर है, अर्थात जो सहस्रार चक्र है, उसमें मोती, मोती से ताते ईश्वर रूपी जो मोती है वह उत्पन्न हो रहे हैं। साधना के द्वारा जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो मेरुदंड से ऊपर उठकर वह सहस्रार चक्र में पहुंचती है, तो वहाँ ब्रह्म से उसका मिलन होता है, अर्थात ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, कबीर ने सांसारिक कार्य कारण की सीमाओं से परे ब्रह्म के साक्षात्कार को यहाँ पर विभावना अलंकार के सहारा लेकर कह सकते हैं कि सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। और कबीर अपने कथन में चमत्कार पैदा करके जिज्ञासुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। और यह भी स्पष्ट है कि इस पद के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कबीर की जो भक्ति साधना है उस पर योग का भी स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देता है। अगले पद की तरफ बढ़े विद्यार्थियों। घट माहे ओगठ लया,
ओगट माहे घाट, कही कबीर परचा भया, गुरु दिखाई बाट। घट अर्थात शरीर। ओघट, ओघट से तात्पर्य विचित्र मार्ग। घाट, घाट जो नहाने का स्थान है। दूसरे शब्दों में लक्ष्य को घाट कह सकते हैं। और पर्चा से तात्पर्य पहले भी बताया परिचय, और बाट कहते हैं रास्ता या मार्ग। तो विद्यार्थियों, घट माहे ओगट लया, ओगट माहे घाट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के निर्देश से मैंने शरीर के अंदर ही एक विचित्र मार्ग का दर्शन किया है, और इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए मैं अपने लक्ष्य घाट तक पहुंच जाऊंगा। आगे क्या कह रहे हैं कि उस घाट पर पहुंचकर आत्मा है परम विश्रांति को प्राप्त करेगी, और गुरु की कृपा से ही मुझे सत्य का साक्षात्कार हो गया है। इस साखी में कबीरदास जी ने कुंडलिनी जागरण का संकेत किया है। यह शक्ति अनेक चक्रों को भेदती हुई सहस्रार में माँ शक्ति में मिल जाती है, और प्राण के उद्धर्व गमन का मार्ग है गुरु के निर्देश से ही समझा जा सकता है। और इस पर भी हम देखते हैं कि योग साधना का प्रभाव हमें दिखाई देता है, और जो विरोधाभास अलंकार है उसकी कुशल योजना भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगले पद की तरफ बढ़े। पाणी ही ते हिम भया, हिम वे गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कया न जाई। पाणी ही ते हिम भया, पानी से तात्पर्य जल, हिम से तात्पर्य है बर्फ। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ही जमकर सघन होकर बर्फ बन जाता है, और बर्फ पिघल के क्या हो गई है, हिम वे गया बिलाई। बर्फ है पुनः पिघल कर है पुनः पानी हो जाती है। और आगे कहते हैं जो कुछ था सोई भया, अब कछु कया न जाई। यह जो था पुनः वही हो गया है, अतएव इस परिवर्तन के विषय में कोई विशेष तथ्य कहने को नहीं रह जाता है। इस संयोक्ति के माध्यम से विद्यार्थियों कबीर एक भिन्न अभिप्रेत अर्थ है व्यंजित करना चाहते हैं। पानी और बर्फ के रूपांतरण की प्रक्रिया के समान ही विशुद्ध जो हमारा चैतन्य है वह माया से संवलित होकर बद्ध जीव हो जाता है, और फिर क्या होता है कि आत्मबोध या फिर ज्ञान प्राप्त होने पर वह जो माया है आदि से मुक्त होकर पुनः विशुद्ध चैतन्य या शुद्ध ब्रह्म हो जाता है, और उसमें तत्वतः कोई भेद रहता नहीं है। पानी की तरलता एवं उसकी सघनता की तरह सूक्ष्म और स्थूल के भेद केवल उपाधि के ही भेद होते हैं। बद्ध और मुक्त दोनों अवस्थाओं में विशुद्ध चैतन्य तत्वतः एक ही रहता है, ऊपर से केवल उपाधिगत भेद ही हमें प्रतीत होते हैं। इस प्रकार से उन्होंने पानी और बर्फ दोनों के प्रतीकों के माध्यम से विशुद्ध आत्मा के बद्ध होने और फिर ज्ञान के द्वारा आत्मबोध के द्वारा माया आदि से मुक्त होकर पुनः विशुद्ध चैतन्य आत्मा का आकार स्वरूप ग्रहण करने की जो बात है उसको हमारे सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आगे देखिए अगले पद में कबीरदास जी क्या कहते हैं। सुरती समाणी निर्ति में अजपा माहे जाप, लेख समाणा अलेख में यूं आपा माहे आप। अजपा से तात्पर्य है विद्यार्थियों बिना जप के ही जप होना। लेख, लेख से तात्पर्य प्रत्यक्ष या साकार। अलेख से तात्पर्य है अप्रत्यक्ष या दूसरे शब्दों में कहें तो निराकार। आपा अहंकारहीन जो आत्मा है वो आपा, और आप क्या है, आप है अहंकार युक्त आत्मा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि साधना के मार्ग पर अग्रसर होते हुए ऐसी स्थिति आ गई है कि सुरती से तात्पर्य है बहिर्मुखी वृत्तियाँ, और निर्ति से तात्पर्य है अंतर्मुखी। तो ऐसी स्थिति आ गई है कि सुरती अर्थात बहिर्मुखी जो वृत्ति या चित्त वृत्तियों का जो प्रवाह है वह अंतर्मुखी हो गया है। प्रियतम की स्मृति प्रियतम में ही समाहित हो गई है। शब्दोन्मुख चित्त है
वह शब्दमय हो गया है। आत्मा जो है पूर्णतः तन्मयता की स्थिति में पहुंच गई है और मन है पूर्ण वैराग्य की स्थिति या नैरात्म्य को प्राप्त हो गया है। और ऐसी जो अवस्था है, ऐसी अवस्था में जप तप की जरूरत नहीं होती। बिना जप के ही जप की क्रिया संपन्न होने लगती है। श्वास और प्रश्वास से स्वतः ही ओम या राम शब्द है वो निकलने लगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो साकार, सीमित या प्रत्यक्ष तत्वबद्ध जीव है, निराकार, असीमित या अप्रत्यक्ष ब्रह्म में क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। और अहंकार युक्त जो आत्मा है वह विशुद्ध आत्मा में समाहित हो जाती है। कबीर के परिचय का यही वास्तविक स्वरूप है। तो पारिभाषिक शब्दों की संस्कृति तथा अनुभूति की गहनता के कारण यह जो साखी है इसका सामान्य बोध की सीमा से परे है अर्थ। और कबीर ने भक्ति, ज्ञान तथा योग तीनों को एक साथ समन्वित करने का यत्न किया है, जिससे क्या हुआ, पारिभाषिक शब्दों का भी पर्याप्त अर्थ विस्तार हो गया है। सुरती, नृत्य शब्द की विविध छवियों का उल्लेख है बार बार कबीर की साखियों में हमें देखने को मिलता है। और अजपा जाप उस तरह का जाप है जो अनायास होता है और उसमें किसी तरह का आडंबर या प्रयत्न की जरूरत नहीं रहती। अब हम कबीर के अगली साखी की तरफ बढ़े। अगली साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं, मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही और मुक्ता हल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। मान सरोवर अनंत जल, मान सरोवर से तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों, यहाँ जो मान सरोवर है वो अमृत का कुंड है, उस अमृत के कुंड के समान है। और जो शून्य शिखर में स्थित है उस अमृत कुंड के लिए ही मान सरोवर शब्द आया है। सुबर अच्छी तरह से भरा हुआ है। जल किसका प्रतीक है, अमृत का प्रतीक है। हंसा केली कराही, हंसा जो है आत्मा का प्रतीक है। मुक्ता हल से तात्पर्य है मुक्ति का फल। और कैसे चुग रहे हैं, मुक्ता हल मुक्ता चुगे, मुक्ता से तात्पर्य है मुक्त भाव से। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मान सरोवर रूपी जो अमृत कुंड है उसमें सुंदर जल भरा हुआ है और हंस उसी में क्रीड़ा कर रहा है। जीवात्मा जो है सुषुम्ना मार्ग से 60 चक्रों का भेदन करते हुए शून्य शिखर में स्थित अमृत कुंड तक पहुंच गई है और अब वहीं पर क्रीड़ा कर रही है। मुक्ता हल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। जीवात्मा रूपी जो हंस है वह स्वच्छंद भाव से मुक्ता फल को चुगने में लीन है, इसलिए उड़कर अब अन्यत्र नहीं जा सकता। इस परम आनंद को छोड़कर विषय वासनाओं का जो आकर्षण है उसके लिए वह व्यर्थ हो गया है। इस प्रकार से इस साखी में योग संबंधी विचार है उनको आत्मसात किया गया है और इसके साथ ही श्लेष, रूपक, अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग है अनुभूति को सुबोध ढंग से व्यक्त करने के लिए यहाँ पर किया गया है। अगली साखी की तरफ बढ़े। गगन गरजी अमृत चबे कदली कवल प्रकाश तहा कबीरा बंदगी के कोई निज दास। गगन से तात्पर्य आकाश या दूसरे शब्दों में कहूँ तो सहस्रार या शून्य शिखर जिसे कह सकते हैं। कदली, कदली से तात्पर्य केला या कहें मेरुदंड और बंदगी का तात्पर्य होता है नमन। तो गगन गरजी अमृत चवे कदली कमल प्रकाश, कबीरदास जी कहते हैं कि सहस्रार से नित्य ही अहनद नाद प्रस्फुटित होता रहता है और अमृत की जो बूंदें हैं टपकती रहती है, अर्थात कह सकते हैं कि अमर शक्ति का संचार होता रहता है। कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने की अवस्था में जो सुषुम्ना नाड़ी है जिसे कदली कहते हैं कि ऊपरी भाग में स्थित सहस्रार कमल से प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। कबीर इस सहज स्थिति के प्रति क्या हो गए हैं, ता कबीरा बंदगी प्रणत हो गए, झुक गए हैं।
और इस साधना भूमि पर पहुंचकर कबीर या कोई भगवान का भक्त ही ईश्वर की ऐसी आराधना करने में सक्षम हो पाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ब्रह्मरंध्र में जो सहस्रार कमल स्थित है, उसके मूल में जो योनि त्रिकोणाकार शक्ति का जो केंद्र है वही चंद्रमा का स्थान है, और वहीं से कह सकते हैं कि अमृत झरता है। अब हम इससे अगली साखी की तरफ और पर्चा को अंग के अंतर्गत दी गई अंतिम साखी की तरफ बढ़ते हैं। आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आकाशे कुआ, आकाश शून्य मंडल में, औंधा कुआ, औंधा का मतलब उल्टा, और पाताले पनिहारी, पानी भरने वाली जो पनिहारिन है वो, ताका पानी को हंसा पीवी, हंस जो है जीवात्मा का यहाँ फिर प्रतीक है, और बिरला आदि विचारी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आकाश में कैसा कुआं है, अधोमुखी, जिसका मुख नीचे की ओर है, ऐसा कुआं है। और जो पानी भरने वाली पनियारिन है, पनियारी कहाँ है, वो पाताल में है, पाताले पनियारी। इसका पानी कोई हंस ही पी सकता है, ताका पानी को हंसा पीवे। इस विषय में कोई विरला आदमी ही विचार कर सकता है। विरला आदि विचारी अर्थात इस विषय में कोई विरला व्यक्ति ही विचार कर सकता है। तो कबीर ने उलट बांसी की तर्ज में ऊपर से असंगत लगने वाला यहाँ पर विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इसमें कई अर्थों का संयोजन एक साथ किया गया है। यदि विद्यार्थियों हम इस साखी की योगपरक अर्थ को समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि गगन मंडल में जो सहस्रार चक्र है, सहस्रार चक्र ही औंधा कुआं है, और जो मूलाधार है, मूलाधार में स्थित कुंडलिनी ही है, वो पनियारिन है। प्राण साधना द्वारा जब यह ऊर्ध्वमुख होती है तब जो है हंस, जिसे जीवात्मा कहते हैं, सहस्रसार में प्राप्त अमृत का रसास्वादन करता है। इस साखी में मुद्रा सिद्धि का भी संकेत है। जीवा है वो पनियारिन है, और ब्रह्मरंध्र उस कुएं का मुख है। योनि अपनी जीवा को उलटकर ब्रह्मरंध्र से टपकने वाले अमृत रस का पान करता है। हंस है वो योगी का प्रतीक है, ऐसा कह सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों, ये पर्चा को जो अंग, इसके अंतर्गत जो साखियाँ दी गई है कबीरदास जी की, हमने आज उनके बारे में चर्चा की, उनके भावार्थ को जानने का प्रयास किया, और अब इससे अगले कालांश में हम रस को अंग और लांबी को अंग के अंतर्गत जो साखियाँ हैं उनका भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।